जल्दी मिलियनेयर बनना है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सर जल्दी पैसा कैसे कमाऊं, सर मुझे मिलियनेयर बनना है। तो आइए सीधा बताता हूं कि क्या करना है। सबसे पहला चीज तो ये जान लीजिए कि यू आर ए रिस्क टेकर। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप रिस्क टेकर नहीं है, या आपको अलग से ये कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए, रिस्क लिए बिना कोई बिलियनेयर बन नहीं सकता। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि आप खुद रिस्क टेकर हैं। आप कहेंगे कैसे? आपके पेरेंट्स रिस्क टेकर हैं। आप कहेंगे कैसे? आप वो ही खिलाड़ी हैं जो एक बॉल का चौका रोकने के लिए शायद छलांग मार जाते हैं। आप वो ही खिलाड़ी हैं जो मैच जीतने के लिए या कोई भी गेम जीतने के लिए अपने आप को दांव पे लगा देते हैं पूरी तरह से। आपके पेरेंट्स भी रिस्क टेकर हैं, बिना ये जाने, ये बिना ये समझे कि इनका बच्चा MBA करके कितने रुपए कमाएगा। उधर MBA कॉलेज में 5 लाख 10 लाख 15 लाख दे देते हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में दे देते हैं। एम आई राइट? सो आप रिस्क टेकर हैं, ये बिलीफ होना चाहिए आपको। ये बिलीफ आपके अंदर डाल दीजिए, यू आर ए रिस्क टेकर। एंड अब इसी क्षमता को आपको बढ़ाना है। सेफ मत खेलिए, सेफ खेलना बंद कीजिए। नौकरी, सरकारी नौकरी, ये छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। तो मेरा दूसरा मंत्र यह है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, कॉलेज में है, या फिर MBA कर रहे हैं, या फिर MCOM कर रहे हैं, BCOM कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, मेरा सिंपल, स्ट्रेट एंड टू द पॉइंट सॉल्यूशन आपको यह है, ड्रॉप आउट। दोस्तों, ये बहुत स्ट्रेट सॉल्यूशन दे रहा हूं, ड्रॉप आउट, क्योंकि उसको करके भी आप 20, 30, 40, 50 हजार, 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आज अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और आप 12वीं के अंदर हैं, तो जब तक कोई आपका दोस्त कॉलेज से बाहर निकलेगा, या जब तक आपका कोई दोस्त MBA करेगा, PhD करेगा, तब तक आप ऑलरेडी 50 लाख रुपए शायद सालाना कमा रहे होंगे, या उससे कहीं ज्यादा। हु नोज? दोस्तों, एक्सपीरियंस की वैल्यू है, प्रैक्टिकल एजुकेशन की वैल्यू है। अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, सेलिंग स्किल सीखिए, बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़िए। आप सीखिए जेफ बेजोस कैसे बिजनेस करता है, इलोन मस्क कैसे बिजनेस करता है, मुकेश अंबानी कैसे बिजनेस करता है, इनके बारे में सीखिए, इनके केस स्टडीज लीजिए, इनके बारे में रिसर्च कीजिए। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है। एक इंसान जो हार्वर्ड में जाके MBA करके आता है, वो 50,000 करोड़ की कंपनी चला लेता है, संभाल लेता है। एक आदमी जो नॉर्मल कॉलेज से MBA या कुछ करके आता है, उसको 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती है। दोस्तों, ड्रॉप आउट, आई एम टेलिंग यू, इवन इफ यू आर इन हार्वर्ड, ड्रॉप आउट, क्योंकि आपको बिजनेस में ही वो सफलता मिल सकती है जो आपको रियल में चाहिए। मेरी बात कई पेरेंट्स को बुरी लगेगी, लेकिन मैं बहुत ही दिल से कह रहा हूं, क्योंकि ड्रॉप आउट हो जाइए, कोई मतलब नहीं है। कई बच्चे आते हैं मुझसे और पूछते हैं, सर मैं क्या करूं, बताइए मुझे। मैं उनको डायरेक्टली एडवाइस इसलिए नहीं देता क्योंकि उनके पेरेंट्स डायरेक्टली मुझे ब्लेम करेंगे, लेकिन आज मुझे मौका मिला इस वीडियो के माध्यम से कहने का, ड्रॉप आउट हो जाइए यार। ये बिल गेट्स से लेके स्टीव जॉब्स तक सभी लोग 10th ड्रॉप आउट या 12th ड्रॉप आउट है। क्यों? क्योंकि ये जान गए थे, जल्दी जान गए थे, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी बिलियनर बनेंगे, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया था। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में। दोस्तों, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपको बिलियनर बनने में हेल्प होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि बिलियनर बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो जितनी जल्दी आप लेंगे उतना जल्दी आपके लाइफ बदलेगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आज वो टाइम नहीं है कि पहले आप 25 तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, फिर 35 तक कहीं पे जॉब करें, 35 के बाद बिजनेस स्टार्ट करें। तब तक तो आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं बचेगी, तब तक तो आप बहुत डरे हुए होंगे, तब तक तो कंपटीशन को देख के घबरा जाएंगे, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। 15 साल की एज में बिजनेस शुरू कीजिए और 30 साल की एज तक 15 साल का एक्सपीरियंस सारा ले लीजिए। फेल हो जाइए, पार्टनरशिप्स कर लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसेस बनाने की कोशिश कर लीजिए, प्लान्स कर लीजिए। 30 की एज में आप आराम से मैच्योर हो चुके होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इजंट इट? अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी इसी क्षण कमेंट कीजिए और बोलिए आई कमिट। तीसरी चीज दोस्तों मैं कहूंगा, नेवर वर्क फॉर सैलरी। सैलरी वो ब्राइब है जो वो आप लोगों को देते हैं ताकि आप अपने ड्रीम्स को भूल जाएं। ऐसे इंसान के साथ कभी काम नहीं करें, ऐसी कंपनी में कभी काम नहीं करें, ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करें जहां फिक्स सैलरी मिलती हो। हमेशा बोले वेरिएबल पे काम करूंगा। वेरिएबल पे काम करूंगा मतलब एंटरप्रेन्योर की तरफ काम करूंगा। बोल दीजिए अपने मालिक को जाके कि जितना काम करूंगा उतना पैसा दीजिएगा, और इतना काम करूंगा तो इतना पैसा चाहिए। 1 लाख का बिजनेस लाऊंगा तो 10,000 चाहिए, 10 लाख का बिजनेस लाऊंगा तो 1 लाख चाहिए। वेरिएबल पे काम करें। ये फिक्स्ड के चक्कर में, सिक्योरिटी के चक्कर में मत फंस जाएं। एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप नहीं होगी, एंटरप्रेन्योर स्किल कभी डेवलप नहीं हो पाएगी तो कभी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। दोस्तों, आज मैं पिछले 10-12 साल से अपने लिए काम कर रहा हूं। मुझे कोई पैसा नहीं देता, अपनी मर्जी से कमाता हूं।
एंड जितना मैं कमा सकता हूं उतना कमाने की कोशिश करता हूं, अपने आप को पुश करता हूं। नहीं कमाता तो मेरा लॉस है, कमाता हूं तो मेरा फायदा है। दिन रात माइंड ऐसे डेवलप होता है, दिन रात बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, नई नई चीजें करने के लिए मजा आता है, नई नई चीजें सोचना होता है, दिन रात एक इन्वॉल्व होते हैं, फालतू की चीजों में समय बिल्कुल नहीं जाता है एंड पूरा फोकस रहता है हर चीज में। दोस्तों, दैट इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वो एबिलिटी है जो आपके अंदर तभी डेवलप होगी जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेंगे, फिक्स सैलरी पे कभी नहीं जाएंगे। मुझे इंपॉर्टेंट स्किल विच आई वांट यू टू रियली डेवलप। इज दैट ओके? अगली चीज दोस्त, कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मैं करना चाहता हूं, पापा करने नहीं दे रहे, मम्मी करने नहीं दे रही, सर मम्मी पापा थोड़े भी पैसे नहीं दे रहे, सर उनके पास पैसा पड़ा है। तो यहां पे जो एडवाइस दे रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कभी कभी अपने मम्मी और पापा के अगेंस्ट भी अपने सपनों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपने सपनों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। अपने सपनों को प्रोटेक्ट कीजिए यार। सपने किसने देखे हैं? आपने देखे हैं। सपनों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे। आपके मम्मी पापा उस सपने के बारे में उस तरह से कभी फील नहीं कर सकते जिस तरह से आप फील कर रहे हैं। एंड जितने भी मम्मी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कहूंगा, अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने दीजिए उसे। व्हाट वर्स्ट विल हैपन? फेल हो जाएगा। फेलियर से मत डरिए। अगर ये फेल नहीं हुआ ना तो कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, कभी कभी अपने मम्मी पापा को भी बोलना पड़ेगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उनसे प्यार ना करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनका रिस्पेक्ट ना करें, उनकी इज्जत करें, उनका प्यार करें, उनको रिस्पेक्ट करें। लेकिन कभी कभी अपने सपनों के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब मैं अपनी जॉब छोड़ना चाह रहा था, मेरे पापा ने भी कहा, मेरी मम्मी ने भी कहा, अरे बेटा जॉब छोड़ देगा, कैसे काम चलेगा, और नाराज भी हुए, काफी दिनों तक बात भी नहीं की। लेकिन दोस्तों, मैंने एक ही चीज सीखा, सपने किसके थे? मेरे थे। और उन सपनों के साथ किसको खड़ा होना? मुझे।